हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी तक आपने मेरे साथ 10 न्यूमेरिकल देखे। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर 10वां न्यूमेरिकल कराया जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 10वां न्यूमेरिकल आप करके देखिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज सकता हूँ, है ना। सभी न्यूमेरिकल बोर्ड पर कराना संभव भी नहीं है, सभी न्यूमेरिकल बोर्ड पर कराना संभव भी नहीं है। ये मेरा फिजिक्स का 8वां लेक्चर होगा। 8वां लेक्चर, इस 8वें लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनिए। अगर आपको समझना है या पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है या समझना है तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज और नाम लिखकर भेजिए। अब वीडियो उसी के पास जाएगा जिसका एडमिशन उपस्थित होगा, जिसका एडमिशन होगा उसके पास वीडियो जाएगा। यानी अब सभी वीडियो 10 वीडियो के बाद अभी 2 से 3 वीडियो जाएंगे, अब सभी वीडियो प्राइवेट कर दिए जाएंगे, सभी वीडियो आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। आप ही उस वीडियो देख सकेंगे जिस बच्चे का एडमिशन होगा, अन्यथा कोई भी वीडियो नहीं देख सकेगा, समझे। हम इस तरह बार बार यूट्यूब पर डालकर वीडियो का दोहन नहीं कर सकते, हम अपनी इस तरह मेहनत को जाया नहीं कर सकते, समझे। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी, इसके लिए आप हमारे वीडियो को प्राइवेट ही रखना होगा। अब आप मेरे साथ आज आप फिजिक्स के कुछ शॉर्ट पर्सन, यानी जितना हमने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित कुछ शॉर्ट पर्सन, पेपर में आए शॉर्ट पर्सन की चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए कॉपी में। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु पर्सन, अति लघु पर्सन, इस तरह के पर्सन कॉपी में हेडिंग डालिए। अति लघु पर्सन या शॉर्ट पर्सन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं आज आपको कुछ शॉर्ट पर्सन भी लिखाऊंगा। ये शॉर्ट पर्सन आपके लिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपकी समझ को बढ़ाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए शॉर्ट पर्सन। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखिए 7n14 नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, पहले पूरा लिखिए। 7n14 नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले पूरा लिखिएगा। यह एक नाभिक है, इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। हमने आपको इस तरह न्यूमेरिकल कराया था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे जाइए, बैक जाइए, पुराने वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो समझ में नहीं आएगा। आप अपना समय जाया कर रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछले 8 वीडियो जो चले गए हैं उन्हें देखिए। जो 8 वीडियो चले गए हैं, 7 से 8 वीडियो जो चले गए हैं उन्हें देखिए, है ना। वे वीडियो देखिए तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं ये है कि नाभिक है। हमने आपको बताया था नाभिक को किस तरह प्रदर्शित करते हैं और किस तरह उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये हमने पुरानी क्लास में बताया है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है आप जाइए और पीछे से मैं वीडियो देखिए अच्छे तरीके से। आंसर देखिए कैसे करते हैं इस पर। यह है कि नाभिक है, इस नाभिक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। 7n14, ये रहा आपका 7n14। पहले आपको ये पता करना होगा इस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 7n14 की जगह 6c12 भी लिखा हुआ आ सकता है, 6c12 इस तरह। ये कार्बन का नाभिक है। 8O16 भी लिखा हुआ आ सकता है। ऐसा कह सकता है कि इसके अंदर यह एक नाभिक है, इस नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक सवाल के साथ आपको 3 सवाल समझाए जा रहे हैं, समझे आप। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ZXA से प्रदर्शित करते हैं नाभिक को। Z का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने हैं, 7 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 में 7 घटाएंगे 7 प्रोटॉन। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान कितना हुआ, 7। आपको पता है Q बराबर क्या सूत्र बताया गया था, Q बराबर सूत्र बताया गया था Ne। तो Q बराबर जब सूत्र Ne बताया गया था, n का मान कितना है यहाँ 7 गुना 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश होता है। Q बराबर आप गुना करेंगे 16 सत्ते कितना आ जाएगा, 112.1 अंक बाद आ जाएगी। 11.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश आ जाएगा। Q बराबर 11.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम का आवेश आ जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस तरह ही आपको एक क्वेश्चन और करना है। मैं आपको HW दे रहा हूं, इसके सामने आपको ये पर्सन करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट पर्सन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 6c12 नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। 6c12 नाभिक पर उपस्थित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपको खुद से करना होगा। मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, बुक नहीं है तो बुक लीजिए, बुक के अंदर जाइए, इस तरह के शॉर्ट पर्सन देखिए और न्यूमेरिकल देखिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। फिजिक्स आपकी रगों में बस जाएगी, ये मेरा आपसे वादा रहा।
प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 लिखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखिए, प्रश्न नंबर 2 न्यूमेरिकल है, ये भी एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। लिखिए, हम कराएंगे आपको न्यूमेरिकल। लिखिए 12.5, क्वेश्चन लिखिए 12.5 गुना 10 की घात 18, 12.5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कीजिए। यानी कोई बॉडी होगी, उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई गई है, आपको बताना है उस बॉडी पर। जैसे ये बोतल देख रहे हैं, इस बोतल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सवाल के अंदर बताई गई है 12.5 गुना 10 की घात 18। आपको ये पता करना है इस बोतल पर कितना आवेश उपस्थित होगा। इस तरह कोई भी बॉडी हो सकती है, ये ऐसा सवाल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमने आपको पहले इस तरह के न्यूमेरिकल कराए हैं। मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप जाइए बुक खोलिए ना, बुक खोल के देखिए किस तरह के न्यूमेरिकल कहाँ मिलते हैं, शॉर्ट पर्सन कहाँ दिखाई देते हैं, तभी आपका बेसिक मजबूत होगा। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप कितने भी डेरिवेशन रटिए, वे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए हम आपको शॉर्ट पर्सन न्यूमेरिकल सब कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट परमानेंट के लिए क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने आपको बताया कि एक बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी हमने आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई वो कितनी है, 12.5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको पता करना है उस पर आवेश कितना है, ये आप खुद करिएगा। Q बराबर NE सूत्र का प्रयोग करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम का आवेश होता है। N की वैल्यू आपके सामने उपस्थित है, E की वैल्यू आपके सामने उपस्थित है। मैं आपके सामने आंसर लिख दे रहा हूँ। Q का मान आपका आना चाहिए, Q का मान आना चाहिए 200 गुना 10 की घात -1, 200 गुना 10 की घात -1 कूलम है ना, ये आपका आंसर आना चाहिए Q का मान। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक क्वेश्चन हमने आपको एडवांस भी दिया था 6 से 12 वाला, तो घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। आज ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। लिखिए, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। आप बताइए, प्रकृति में किसे प्रारंभिक आवेश माना जाता है। सोचिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। पूरी प्रकृति के अंदर, पूरे नेचर के अंदर किसे प्राकृतिक आवेश कह सकते हैं, किसे नेचुरल चार्ज कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रकृति में मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश किसे कहते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, यानी प्रकृति के अंदर मूल आवेश क्या होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, आइए जानते हैं, है ना। हम है ना, सोनू सर ने बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 था, आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चे कितना आवेश होता है, तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम का आवेश। यही तो प्रकृति के अंदर मूल आवेश होता है। जब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना आवेश होता है, तो समझ जाइए आपको पता है प्रकृति में मूल आवेश की मात्रा इतनी ही होती है। समझे। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन। आइए जानते क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 था आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इतने क्वेश्चन कराएंगे आपको। आप इसी तरह हूबहू कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। अगर आपने नोट्स भी पढ़ लिए, मेरे नोट्स, केवल नोट्स पढ़ लिए, तो आपके 95 और 99 के बीच में नंबर आराम से आ जाएंगे। 97 तक नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आप बुक्स साथ में रखकर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके 101 नंबर आएंगे। अब आप कहेंगे सर 101 नंबर कैसे, 1 नंबर सफाई का मिलेगा बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिंदु आवेश पर्सन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिंदु आवेश लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, पर्सन नंबर 4 आज का शॉर्ट पर्सन 4, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए। 1 मिनट रुकिए। 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए, Q1 × Q2 लेस देन 0, Q1 × Q2 लेस देन 0। अभी बताएंगे लिखकर आपको, अभी बताएंगे कैसे लिखा जाता है लेस देन। Q1 × Q2 लेस देन 0। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी।
दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, ऐसे लिखा जाता है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, है ना। आपको बताना है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी, कि बल प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होता है। बल दो ही प्रकार का होगा, कूलाम बल की बात कर रहे हैं, कूलाम बल दो ही प्रकार का होता है, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल। क्वेंडिस का नियम याद रखना है, भूलना नहीं है। ये देखिए Q1, ये रहा आपका Q1, आंसर समझा रहे हैं आपको सर, आंसर समझा रहे हैं आपको। Q1 और Q2, ये Q1 ये Q2, आपको पता लग करना है, आपको पहले से ही जानते हैं, आप पहले से ही जानते हैं इनके मध्य एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को आप कूलम फोर्स, हिंदी में कूलाम बल कहते हैं। यह कूलाम बल है, यह कूलाम बल दो तरह की प्रकृति होती है इसकी, दो तरह का हो सकता है, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल को रिपल्सन फोर्स और आकर्षण बल को अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है। Q1 और Q2 सवाल में कहा गया है Q1 और Q2 की गुना कर देंगे तो 0 से छोटा आएगा, तो आपको पता करना है कि इनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा तो या फिर आकर्षण बल होगा। आइए थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रयोग करते हैं, अगर आपसे मैथमेटिक्स आता है तो प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर कोई चीज़ 0 से छोटी हो जाए तो वो माइनस में चली जाएगी। अगर कोई चीज़ 0 से छोटी हो जाए, Q1 इंटू Q2 दोनों की गुना करके 0 से छोटा बता रहा है सवाल, ये कह रहा है Q1 और Q2 की गुना करके 0 से छोटा आना चाहिए। अरे भैया 0 से छोटा क्या होता है, 0 से छोटा होता है -1 -2, यानी संख्या माइनस में चली जाती है। आप देखिए ना, इधर देखिए ना, ये रहा 0 0 -1 -2 -3 1 2 3, इधर जाइएगा तो प्लस में आएगा, इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 0 से नीचे क्या होगा, माइनस वाली संख्या होगी। तो जो संख्या माइनस में चली जाएंगी तो आप समझ जाना उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा या आकर्षण बल होगा। आइए एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। आप जानते हैं ये फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से ही, F बराबर 9 गुना 10 की घात 9, 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जानते हैं आप, ये वाली चीज़ माइनस में है। जब ये वाली चीज़ माइनस में होगी तो याद रखिए, जब हम यहाँ संख्या माइनस की 3 तो ये माइनस सामने आ जाएगा, जब माइनस सामने आ जाएगा ये पूरा का पूरा आपका फोर्स होगा। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं इनके बीच में एक बल लग रहा है, उस बल को आप आकर्षण बल कहते हैं, उस बल को आप आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो सामने माइनस आएगा, और जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इस तरह का जो बल होगा, इस तरह जो बल होगा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह का जो बल होगा इन दोनों आवेशों के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो बल होगा उसकी प्रकृति आकर्षण प्रकार की प्रकृति होगी, वो बल आकर्षण बल होगा। आप इस बात से मुकर नहीं सकते, समझे। क्वेश्चन नंबर कितने हुए, 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। शॉर्ट पर्सन भी आपको रटवाए नहीं जाएंगे, शॉर्ट पर्सन भी आपको समझाए जाएंगे, यही एक टीचर की खूबसूरती होती है। क्या कूलाम का नियम परमाणुीय तथा नाभिकीय दूरियों के बीच सत्य है असत्य? क्या कूलाम का बल परमाणुीय दूरियों के बीच सत्य है या असत्य? चलिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न 11वीं से लिंक है, आपको पता होना चाहिए परमाणुवीय दूरी, परमाणु की दूरी कितनी होती है। आइए जानते हैं, समझाते हैं आपको। हम सोनू सर है ना समझाएंगे आपको। काहे टेंशन लेते हो, काहे टेंशन लेते हो, हम है ना, हम समझाएंगे ना आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका नाभिक। ऐसे नाभिक कितना बड़ा है ना, है ही नहीं। पूछे सवाल में पूछे हमसे, ये पूछे कि जो कूलाम बल होता है, कूलाम बल क्या परमाणुवीय दूरी के लिए सत्य होता है? आइए जानते हैं। ये क्या है, ये नाभिक है। जी नहीं, ये परमाणु है। परमाणु के अंदर क्या होता है, ये नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, उस पर चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। हम तो आवेश की बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं आप मेरे संग। यहाँ कौन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी मध्य दूरी होती है क्या? जी हाँ होती है। ये क्या है, ये एटम है। एटम, आइटम नहीं, एटम। क्या होता है, एटम। इसे बोलते हैं एटम। एटम मीन्स परमाणु, ये एटम है परमाणु। तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी काफ़ी कम होती है। आपको पता होना चाहिए इसका आकार भी तो 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। 10 की घात माइनस के 10 मीटर। अगर 10 की घात माइनस के 15 मीटर से कम हो ना, 10 की घात माइनस के 15 मीटर से ज़्यादा दूरी हो, 10 की घात माइनस के 15 मीटर से ज़्यादा दूरी हो, तो याद रखिए ये परमाणु दूरी के इतनी 10 की घात माइनस के 15 मीटर से ज़्यादा हो, ज़्यादा, ये ज़्यादा है कम हो, तो याद रखिए तो फिर ये परमाणु अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होगा। अगर 10 की घात माइनस के 15 मीटर से ज़्यादा हो तो ये लागू नहीं होगा कूलाम का बल। लेकिन जो 10 की घात माइनस के 10 मीटर है तो यहाँ लग सकता है। तो आप कह सकते हैं यह बात सत्य है। यह यानी कूलाम बल परमाणुवीय दूरियों के लिए, परमाणुवीय दूरी या नाभिकीय दूरियों के लिए लागू हो सकता है। परमाणु दूरी या नाभिकीय दूरियों के लिए लागू हो सकता है, यह बात सत्य है। प्रश्न लिखिए, प्रश्न दोबारा लिखिए, प्रश्न दोबारा लिखिए, प्रश्न लिखिए। क्या कूलाम का नियम परमाणुवीय तथा नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है? तो आप कहेंगे हाँ, यह नाभिकीय दूरी के लिए भी सत्य है। कारण लिख सकते हैं आप इस तरह।
पर्सन, नेक्स्ट पर्सन, यदि दो आवेशों के आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। कितना महत्वपूर्ण पर्सन, मेरा फेवरेट पर्सन है, पेपर में आया हुआ था 2015 के 2016 के 2015 के प्री बोर्ड में आया था ये पर्सन। उसके बाद ये अगले साल सीधा बोर्ड में आया पर्सन, अगले साल ये पर्सन सीधा बोर्ड में आया। आइए जानते हैं इस तरह का पर्सन किस किस तरह सोल्व करते हैं आप मेरे साथ। क्या पर्सन है, पर्सन देखिए क्या है, कहा गया है यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अच्छा, सबसे पहले तो दो आवेशित कण बनाते हैं। पर्सन लिखिए, यदि दो आवेशित, पहले पर्सन लिखिए, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोबारा लिखिए पर्सन, यदि दो Q1 Q2, यदि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल, लगने वाली दो आवेशित कणों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। Q1 और Q2 कितने आवेश है, दो आवेश, इनके बीच की दूरी है r, कितनी है r। अब आप बताइए क्या इनके बीच में एक बल लगेगा। जी हाँ सर लगेगा, आप बताए थे कहीं भी दो चार्ज हो या आवेश उपस्थित हो उनके बीच में ऑलवेज हमेशा एक बल कार्य करेगा। वह बल कूलाम बल के नाम से जाना जाता है। उस बल का सूत्र होता है F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। क्या यह होता है, तो आप कहेंगे हाँ समझे यह होता है। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन सवाल की स्थिति बदल दी गई, कहा गया है कि दो आवेश हैं उनके मध्य जो दूरी है ना, अब आप एक काम करिए, उस दूरी को आधा करिए। तो क्यों ना हमें दूसरा डायग्राम बनाएं और दूसरे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें, उसमें दूरी आधी कर देते हैं। अब बताइए जब आप आर को आधा करते हैं क्या होगा। एक बच्चे ने तो कमाल कर दिया, और हमने कहा बेटा आर को आधा करो, उसने आर ही काट दिया, और बोला सर आर आधा कर दिया। बाबू आर आधा ऐसे नहीं होता, वो बायोलॉजी का छात्र था, मैथ वाले भी बहुत कलाकार है। हमने कहा बच्चा एक काम करो आर का आधा करो, तो उसने क्या किया, आर बनाया और आर को यहाँ से मिटा दिया, बोला सर आर आधा हो गया। ऐसा नहीं करना बच्चा, ऐसा काम नहीं करने का। तो ऐसा कलाकार नहीं बनना आपको। आधा करने का मतलब आज के बाद कभी भी किसी भी चीज़ का आधा करना हो तो उसके बट्टे में क्या लगाते हैं, दो इकाई, दो इकाई। Q1 इंटू Q2, ये रही दूरी आपकी, दूरी अब दूरी ना रही, जो इनके बीच की दूरी थी वो अब दूरी ना रही, वो दूरी आधी हो गई। तो क्यों ना हम इसको भी आधा बनाएं, है ना। डायग्राम भी ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए। क्यों ना हम इसको आधा बनाएं, है ना, क्यों ना हम इसको अब आधा बनाएं। आइए जानते हैं। ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये रही दूरी, ये दूरी r ना रही, r/2 हो गई। ये दूरी r ना रही, r/ कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या इनके बीच में बल लगेगा, जी हाँ बल लगेगा। है तो दो आवेश ही, जब दो आवेश उपस्थित होंगे तो बल परमानेंटली लगेगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। बीच की दूरी कितनी कर दी गई, आधी। अब देखते हैं बल कितना लगेगा। पहले बल कितना लगता था, इतना, अब बल कितना लगेगा, आइए देखते हैं कितना लगेगा। आप जानते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला है नहीं, 9 गुना 10 की पावर कितना 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। लेकिन यहाँ R नहीं, R/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की दूरी कितनी है, R/2 और पूरे का स्क्वायर। चलिए इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन देखिए, मैं सिखाऊंगा ना कैलकुलेशन, अब रुकिए ना एक मिनट। इसे समीकरण 1 F बराबर 9 गुना 10 की पावर कितना 9 गुना, पेपर में आया था पर्सन, बड़ा ही हॉट न्यूमेरिकल है ना, इसे बच नहीं सकते आप। Q1 इंटू Q2, R का स्क्वायर कर देंगे आप, अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 ना, ये 4, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी सामने, 4 की गुना जब यहाँ हो जाएगी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर साइड में देखिए F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर और गुना में आ जाएगा 4। वेरी गुड, शाबाश। आपने इसे F1 कह सकते हैं। ये बल थोड़ा अलग है, इसे F2 कहिए, F2, ये भी F2 रहा आपका। F2 बराबर आप इसे देखिए ना, और इसे देखिए 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 9 गुना 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ यह दिख जाए बस आप F1 लिख सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं F1। यही तो मैथमेटिक्स की खूबी है, जहाँ इतना टर्म दिख जाए F1 लिख सकते हैं, यही तो मैथमेटिक्स की खूबी है। हमने ये क्या किया, हमने कौन सा इसमें भूस रलाया है ना, इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें कुछ नया नहीं किया है।
इसकी जगह क्या लिख दिया मैं, F1 लिख दिए, ये गुना में कितना है 4 लिख दिए हैं, F2 बराबर F1 गुना 4। अब बताइए ये दूसरे वाला बल है, ये बल है जब दूरी आधी कर दी गई थी, ये बल है जब दूरी आधी नहीं पूरी थी, कितनी थी r। तो अब बताइए जब दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल पहले वाले बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे बल 4 गुना हो जाएगा। आप बोर्ड पर हूबहू देख सकते हैं, आपके सामने समझाए हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो दोबारा समझा देंगे, क्या जा रहा है। नोट करें, नोट करें। नोट करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने कहा आपको नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देना है ना, ध्यान देना है, बनाइए, लेकिन पहले समझिए। बेहतर होगा अगर आप समझेंगे, रिवीजन करेंगे और खुश होकर अच्छे दिल से पढ़ेंगे। मन आपका शुद्ध होना चाहिए, हाथ भी साफ होने चाहिए, सैनिटाइजर कर लीजिए, क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, SI पद्धति में 1/4πε0 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के नाम पर कलंक। SI पद्धति में 1/4πε0 का मान क्या होगा। SI पद्धति में हमने कहा ना शॉर्ट प्रश्न है, 1/4πε0 का मान क्या होता है, क्या होता है। इस प्रश्न को पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। SI पद्धति में 1/4πε0 का मान क्या होता है। शर्म कहाँ है आनी, जब तुम यादें ना करते, जब तुम रिवीजन ही ना करते। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे पढ़ते थे यहाँ, ऐसा कोई ही दिन बचा होगा 11 महीने का कोर्स होता है, 9 महीने का 11 महीने का पूरा कोर्स होता है, 8-9 महीने का लगभग इतना ही रहता है ना। 11 महीने का पूरा कोर्स के अंतर्गत बच्चे सब बच्चे देखते हैं, प्रत्येक दिन एक ही दिन ऐसा बचा होगा, जैसे एक भी दिन ऐसा नहीं बचा होगा जिस दिन रिवीजन नहीं किया होगा। उनका कोई संडे या कोई त्यौहार, कोई शादी, कोई ब्याह कुछ नहीं होता। सिर्फ वो एक ही चीज़ पर टॉपर की बात कर रहा हूँ, पास होने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे। नो फैशन, नो मेकअप, ओनली पिकअप, पढ़ाई का पिकअप। कितना होता है इसका आंसर आप बताएंगे हमें। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने आपकी आदत ख़राब कर दी है इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बताकर आपको 1/4πε0 का मान। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट पर्सन, क्या वह विद्युत बल जो कि एक आवेश या किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बदल जाएगा यदि इसके समीप आवेशों को लगाया जाए। ध्यान से सुनना, प्रश्न लिखना, पहले प्रश्न लिखिए, आप प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 8 आज का प्रश्न नंबर 8 नोट करिए। क्या वह विद्युत बल जो एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर आरोपित करता है। दोबारा देखिए, ये रहा एक आवेश, ये रहा दूसरा आवेश, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर बल लगाया जाता है ना, बल लगाया जाता है। जैसे बल लगाया गया, तो आवेश पर बल लगा आरोपित करता है, तो इसके समीप अन्य आवेश को लाया जाए तो क्या होगा। ये रहा Q3, तो क्या ये बल बदल जाएगा। जी हाँ, ये बदल जब हम तीसरे आवेश को यहाँ इसके पास लेके आते हैं तो तीसरा बल बदल जाएगा, इनके बीच में अन्य बल लगने लगेगा। ये इस बल को प्रतिकर्षित भी कर सकता है और ये जो इनके बीच में बल लगेगा ये आकर्षित भी कर सकता है। हम समझें, ये बल ज़्यादा, तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जी यहाँ F1 बल लग रहा था, यहाँ F2 बल लग रहा था, तो ये बल परिवर्तित होगा। हाँ या नहीं में उत्तर देना है इसका। प्रश्न आप दोबारा लिख सकते हैं। क्या वह विद्युत बल जो एक किसी आवेश के दूसरे आवेश पर आरोपित करता है बल बदल जाएगा जब इसके समीप एक अन्य आवेश लाया जाए, समझे। अगला क्वेश्चन, क्या आरोपित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होता है। क्या आरोपित वस्तु की गति के कारण। आज के बाद एक बात याद रखिए, जो हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्टिंग, वहाँ आवेश स्थिर होगा। जब इसका नाम ही है स्थिर बिंदु आवेश,
स्थिर मतलब स्टेबल है एक जगह, वो गति नहीं कर रहा है। तो गति जहाँ भी आ जाए तो याद रखिए उसका मान शून्य होगा, हमें कोई मतलब नहीं है गति से। क्या हमने अभी तक ये कहा कि आवेश गति कर रहा है? गति का तो हमने नाम भी नहीं लिया, इसका नाम ही, इस यूनिट का नाम ही स्थिर विद्युतिकी है। तो कहाँ ही प्रॉब्लम करते हो, समझे? आपको ऐसा काम नहीं करना, समझे, जिससे हमको प्रॉब्लम हो। हमको क्या प्रॉब्लम होनी, तुमको प्रॉब्लम होनी? क्या आरोपित वस्तु की गति के कारण विद्युत आवेश का मान परिवर्तित होगा? जी नहीं। वस्तु हमने कहा सर 5 कूलम का आवेश है, आप कहेंगे सर ठीक है। अब हमने यहाँ पर 5 कूलम का आवेश था, यहाँ ले आए, क्या फर्क पड़ा बताइए? ये गति करके आई ना यहाँ से, आवेश पर कोई फर्क पड़ा का? नहीं पड़ा ना, तो कहाँ प्रॉब्लम लेते हो? हमारा टॉनिक भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, जाना पड़ेगा। तुम वेट करना 2 मिनट, अभी आए हम। हाँ तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे शॉर्ट पर्सन की। शॉर्ट पर्सन के अंदर कितने परसेंट पढ़ लिए थे? 9%। अब बात करते हैं 10% की। कितने? 10। मैं आपको केवल आज 15 ही % करा पाऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। कल का जो वीडियो होगा है ना, उस वीडियो के अंतर्गत आपके सभी 100% खत्म हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। आई प्रोमिस टू यू, आई प्रोमिस टू यू, आई मिस यू नहीं, आई प्रोमिस टू यू। ध्यान लगा कर सुनो, मुझे किसी की याद नहीं आती। क्या नेक्स्ट पर्सन, क्या स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है? पर्सन लिखिए, क्या स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है? आप बताइए, क्या स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है? सेंट्रीपिटल फोर्स है? जी हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोनो प्रॉब्लम छो? हाँ, स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। थोड़ा हॉट पर्सन आ गया, कहानी को आगे बढ़ाएं। पर्सन नंबर लिखिए, पर्सन नंबर 11। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? दो बिंदु आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा? पर्सन लिखिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि उन्हें जिस माध्यम में रखा जाता है उनका पराविद्युतांक बढ़ा दिया जाए। यदि उन्हें जिस माध्यम में रखा जाता है उसका पराविद्युतांक बढ़ा दिया जाए। दो आवेशों के मध्य बल किस प्रकार परिवर्तित होगा जब उन्हें दो आवेशों के मध्य रखा जा जब उन्हें जिस माध्यम में रखा जाता है उसका पराविद्युतांक बढ़ा दिया जाए। इन्हें जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का पराविद्युतांक बढ़ा दिया गया है। पराविद्युतांक क्या होता है? जब 100% खत्म हो जाएंगे अच्छे तरीके से चर्चाएं करेंगे, है ना, अच्छे तरीके से चर्चाएं करेंगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, आप जानते भी होंगे F बराबर आपका होता है 1/4πε0 इंटू के, ये छोटे वाला के जिसका मान आपने एक रख दिया था Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना R²। के का मान एक मत रखिए आप ना, एक काम कीजिए, ये जो के है ना आप इसको ऐसे लिख सकता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², और पूरे के अपॉन में आप लिख सकता है Q, के छोटे वाला के। ये के की गुणा करेंगे ना, के यहीं आ जाएगा। तो आप ऐसे टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिख सकते हैं F बराबर, तो आपका हो जाएगा ये इस तरह दिखाई देगा आपको ये इस तरह दिखाई देगा F बराबर। ये देखिए, ये भी तो एक बल है लेकिन ये कूलाम बल है कूलाम बल। FC अपॉन कितना? FC ना कहते हुए आप इसे कह सकते हैं FM। F का मतलब, M का मतलब मीडियम का मतलब कोई माध्यम, इसके बीच में माध्यम होगा, पराविद्युतांक जिसे बोलते हैं। ये रहा आपका के। तो क्या होगा देखो, अगर इनके मध्य पराविद्युतांक हो तो जो बल होगा ना, जब हम पराविद्युतांक से डिवाइड हो जाएगा, और जब किसी चीज़ को डिवाइड करो ना तो बढ़ जा, टुकड़ हो जा और कम हो जाओ, है ना। डिवाइड करो तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप ऐसे कह सकते हैं जो इनके मध्य लगने वाला बल होगा ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर इनके बीच में कोई पराविद्युतांक होगा, है ना। दो आवेशों के मध्य अगर पराविद्युतांक हो तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम। आप सूत्र से भी सीख सकते हैं, है ना। जब एक बात बताओ, मेरे पास मैं और इधर साइड बच्चे बैठे हुए, 5 बच्चे बैठे हुए, है ना। मैं अकेला था, यहाँ से अकेला था,
एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, 40 वाली कोल्ड ड्रिंक थी मेरे पास, ड्यू ड्यू मुझे बहुत पसंद है ना। तो क्या हुआ, 5 बच्चे आए, 5-6 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, चलो 5 बच्चे, क्या हुआ, साइड में तो उन्हें भी देना पड़ता, पूछना पड़ता, तो कोल्ड ड्रिंक क्या होगी, बटेगी, डिवाइड होगी, भाग होगी, उसके अलग अलग भाग होंगे, तो कोल्ड ड्रिंक कम होगी, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक कम रहेगी। ऐसे ही तो ये बात क्या हुआ, जो बल लग रहा था, नहीं मध्य जो बल लग रहा था वो उसे जब कैसे भाग दिया वो डिवाइड होगा, बट गया, जब बट गया तो बस बट गया, फिर क्या होता, फिर तो बल कम होना था। इस तरह आप ऐसे कह सकते हैं बल पर प्रभाव पड़ा, बल कम हो गया। समझे? कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न नंबर आज का प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 लिखिए। 3 प्रश्न और कराएंगे आज के एपिसोड में आपको। आपके पास कोई बुक हो तो मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप उठाइए अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, समझे। नोट्स जितने खूबसूरत होंगे, नोट्स आपके जितने खूबसूरत होंगे, खूबसूरत ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आज का क्वेश्चन नंबर 12, नियतांक 1/4πε0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। नियतांक 1/4πε0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। आंसर लिखिए, परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक पर, कौन से तांक पर, परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, समझे। ओके। 13वां प्रश्न, क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा। क्या एक अनावेशित पिंड एक आवेशित पिंड अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा। आइए जानते हैं, सब पढ़ाए हुए हैं आपको, ऐसा कोई शॉर्ट प्रश्न नहीं कराएंगे जो आपको ना पढ़ाया हुआ हो, समझे। आपके साथ खिलवाड़ ना करेंगे हम, समझे। आइए जानते हैं, काहे प्रॉब्लम लेना रहे। इधर देखिए, ये एक पिंड है, पिंड जानते हैं, एक वस्तु लीजिए, बॉडी लीजिए, पिंड बहुत होते हैं, है ना। ये बी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज मतलब आवेशित बॉडी। ये एक नॉन चार्जेबल है, नॉन चार्जेबल डिस्चार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। डिस्चार्ज बॉडी समझते हैं आप, इसे कह सकते हैं अनावेशित बॉडी। आप एक आवेशित बॉडी को, इस पर चार्ज है प्लस 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 प्लस, तो इस पर जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाते हैं, मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाते हैं तो क्या होगा, आइए जानते हैं क्या होगा। तो आप जानते हैं, तो दूसरी बॉडी पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कुछ तो होगा ही जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लाएंगे, है ना। एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु के पास लाएंगे तो दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में वही आवेश आ जाएगा। तो इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस टॉपिक्स प्रीवियस क्लास। अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन। वी हैव प्रीवियस स्टडी बिफोर क्लास। ओके, तो ये बॉडियां एक दूसरे के ओर आकर्षित होगी, तो हाँ होगी। आपका प्रश्न दोबारा सुनिए, क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा। तो आप कौन सा, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ आकर्षित करेगा, क्योंकि विद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि हाँ क्योंकि विद्युत प्रेरण की घटना के अनुसार। कोई प्रॉब्लम? कितने प्रश्न हुए? 13 प्रश्न। आज के प्रश्न हुए 13 प्रश्न। 14 प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 लिखिए। 14 प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 14 प्रश्न। उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके आधार पर विद्युत उद्भव हुआ। आपको बताना है जिसके आधार पर विद्युत का उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ। अब बताइए विद्युत का उत्पन्न हुआ, एम्बर नामक पदार्थ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था, जब आपको समझाए थे आवेश के बारे में। दूसरी क्लास होगी, जाइए दूसरी क्लास देखिए, पढ़ाइए दूसरी क्लास को एक बार, कहा जाता है अपना, देखिए दूसरी बार क्लास को बार बार देखिए। उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसके आधार पर विद्युत का उद्भव हुआ, तो उत्तर में लिखिए एम्बर नामक पदार्थ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, स्थिर विद्युतिकी से क्या तात्पर्य है। अभी आपको बताए थे ना, स्थिर विद्युतिकी क्या अर्थ हो स्थिर विद्युतिकी का। स्थिर स्टेबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स स्थिर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब स्थिर विद्युत की, आवेश स्थिर रहेगा, इसका मतलब होता है आवेश स्थिर रहेगा। कोनो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कितने पर्सन हुए? 15% हुए। और भी पर्सन करा सकता हूँ लेकिन समय नहीं है, कल आपको पर्सन भी कराएंगे और अच्छे अच्छे हॉट न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बाबा बाबा न्यूमेरिकल। कूलाम के नियम से संबंधित एक टॉपिक आपके सामने पूरी तरह हूबहू खत्म हो जाएगा। कल आप एक और टॉपिक समझ पाएंगे, उसका नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक। पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो नोट्स बनवाऊंगा, अगर एक भी सवाल इससे बाहर आया 1 लाख रुपए इनाम, लिख कर समझे। एक भी सवाल पर्सन से भी शॉर्ट पर्सन हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका डेरिवेशन हो, आज तक नहीं आया तो आगे क्यों आएगा, समझे। तलवार की धार सोनू की रफ्तार पर कोई शक नहीं करते। तुमको पाप चढ़ेगा अगर मुझ पर शक करोगे तो, तुम्हें भगवान भी नहीं बचाएगा। भगवान भोलेनाथ का दिन है, भगवान भोलेनाथ की तुमको कसम है। कितने पर्सन हुए? पर्सन हुए आज 15। कल जो पर्सन बच गए हैं शॉर्ट पर्सन, कल वे और कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और पराविद्युतांक, इस तरह आपका जो फिजिक्स का कुछ सिलेबस होगा साइड में लग जाएगा। फिर एक नया टॉपिक नए सिरे से लेकर उपस्थित होते, लेकिन नया टॉपिक पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन उसको ही पढ़ाएंगे जिसका एडमिशन होगा, वरना आपके पास वीडियो नहीं जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर ही वीडियो भेजे जाएंगे। प्राइवेट वीडियो होंगे, है ना, प्राइवेट वीडियो होंगे, वे वीडियो वही देख सकेंगे जो क्लास में उपस्थित होंगे। मैंने वीडियो सारे प्राइवेट कर दूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पे जाइए, अपना नाम और एड्रेस, है ना, नाम और एड्रेस लिख कर भेजिए, आपका एडमिशन और क्लास और आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। एक ग्रुप भी बनाया गया है, 12th क्लास का ग्रुप भी बनाया गया है। जो बच्चे 12th क्लास के होंगे, फिजिक्स करने के इच्छुक, फिजिक्स पढ़ने के इच्छुक होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज लिंक वो व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो आप जाइए वहाँ ऐड हो जाइए। ऐड हो जाना मतलब मुझे नाम और पता और एड्रेस सब लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा और आप इस तरह मेरे फिजिक्स की वीडियो बारी बारी से देख सकेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नए सिरे के साथ फिर आपके सामने बाबा सर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल।